Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। रतहरा जमीन के मामले में आया नाटकीय मोड़, असली नकली बताने में जुटे हकदार। रीवा शहर की रतहरा स्थित 30 एकड़ बेशकीमती जमीन को हथियाने तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हथकंडे अपनाने के दौरान कई ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिनसे फर्जीवाड़ा करने की बू आ रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि शिवाजी सिंह का असली वारिस आखिर है कौन। इस बात की दोनों पक्षों द्वारा सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो जांच का विषय है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने को असली और दूसरे पक्ष को फर्जी बता रहे हैं। उक्त जमीन का असली और नकली वारिस कौन है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन में अब कई नाटकीय मोड़ सामने आ रहे हैं। जहां पहले ये बताया गया है कि उनके पिता की मौत के बाद जमीन की रजिस्ट्री होना शुरू हुई, जबकि सूत्रों के मुताबिक शिवाजी सिंह की मौत नवंबर 2014 को हुई, जबकि जमीन की रजिस्ट्री मार्च 2014 से ही होने लगी। अर्थात शिवाजी सिंह के जीवित रहते ही उक्त जमीन की रजिस्ट्रियां हुई, जबकि बाद में ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री कराने के पहले ही उनके पिता की मौत हुई है। ऐसे कई नाटकीय तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जो पूरे मामले को ही गोलमोल कर उलझा रहे हैं, साथ ही बेहद चौंकाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि शिवाजी सिंह द्वारा सन 1972 में रतहरा में 30 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसका पहला बैनामा मार्च 2014 में कराया गया। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि वर्ष 1999 में उनके बुआ के लड़के को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई और उनके पिता की मृत्यु 1 नवंबर 2014 को हो गई। कहना है कि शिवाजी सिंह की मौत के बाद दिग्विजय सिंह को शिवाजी सिंह के रूप में पेश करके बेशकीमती जमीन को मनमानी तरीके से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उक्त जमीन की वर्ष 2014 में कई रजिस्ट्रियां हुई और वहां मकान का निर्माण भी कराया गया। इस बात की भनक तक असली वारिस को नहीं हुई। शहर के बीचों बीच मौजूद बेशकीमती जमीन पर क्या किया जा रहा है, इस बात की जानकारी असली वारिस को ना हो, अपने आप में संशय और आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला प्रतीत हो रहा है। इतना ही नहीं, इनका यह भी कहना है कि जिस वकील को इनके द्वारा जमीन का केस लड़ने के लिए दिया गया, उस वकील ने सारे वास्तविक दस्तावेज दूसरे पक्ष को दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपके द्वारा संबंधित वकील के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई गई या नहीं, आखिर क्यों नहीं कराई गई। वहीं इनका यह भी कहना है कि इनके रीवा आने पर दूसरे पक्ष द्वारा मारपीट की जाती रही है, इसकी भी किसी प्रकार की शिकायत किसी थाने में दर्ज नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, संबंधित जमीन के मामले को न्यायालय के भी संज्ञान में लाया गया था। 2 साल तक मामला न्यायालय में चला। उसके बाद अपने आप को असली वारिस बताने वालों ने खुद उसी न्यायालय में संबंधित केस में समझौता कर लिया। समझौते के दस्तावेज भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध हैं। अब ऐसे में उक्त जमीन का असली वारिस है कौन, इस बात का पता लगाना शासन का काम है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बेशकीमती जमीन को हथियाने में तरह तरह के बनावटी हथकंडे जरूर अपनाए जा रहे हैं, जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शिवाजी सिंह का असली वारिस कौन है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं। फिलहाल इन तथ्यों से खबर आप तक चैनल का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आए दिन हो रही मीडियाबाजी से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।